पूजा घर से तुरंत हटा दें ये चीजें, वरना होगी बर्बादी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान दर्पण सागर में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। इसलिए नियमों के अनुसार पूजा घर से कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पूजा घर में किन चीजों को डोट नहीं रहने देना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूजा घर से तुरंत हटाएं ये वस्तुएं। नंबर 1, निर्माल्य। दोस्तों, पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती हैं। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। नंबर 2, खंडित मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 3, विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक भगवान की तस्वीर से ज्यादा तस्वीर न रखें। इस बात का ध्यान भी रखें कि गणेश भगवान की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से घर के शुभ कार्यों में अड़चनें आती हैं। मूर्ति और तस्वीरों को रखने की सही दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। नंबर 4, रौद्र रूप की तस्वीर। दोस्तों, किसी भी देवी या देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसे अनिष्टकारी माना जाता है। नंबर 5, एक से ज्यादा शंख। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि एक से अधिक शंख भी नहीं रखना चाहिए। ज्यादा शंख अशुभ माने जाते हैं। खंडित शंख भी नहीं होना चाहिए। इसको हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 6, पितरों की तस्वीर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें। नंबर 7, भोग लगा हुआ प्रसाद। दोस्तों, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल
भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है। इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। नंबर 8, कटीफटी धार्मिक पुस्तकें। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी कटीफटी हुई धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर किताबें फटी हुई हैं तो उन्हें किसी नदी में बहा दें। नंबर 9, टूटे फूटे बर्तन। दोस्तों, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 10, फटे हुए वस्त्र। दोस्तों, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसान फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीजों को डोट अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। नंबर 11, टूटे हुए चावल। दोस्तों, घर के पूजा घर में पूजा के लिए भगवान को हमेशा साबुत चावल अर्पित करने चाहिए। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा में अक्षत चढ़ाने का भाव यह है कि हमारा पूजन भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें कोई बाधा न आए। दोस्तों, चावल को अन्न में श्रेष्ठ माना गया है। चावल का रंग सफेद होने के कारण इसे शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए अगर पूजा पाठ के समय भगवान को खंडित अक्षत चढ़ाए जाते हैं तो इसे वैदिक रूप से अशुभ माना गया है। इसके साथ ही पुराने चावल भी न रखें। चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। नंबर 12, माचिस। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूजा घर में माचिस रखने से घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है। माचिस से आग की उत्पत्ति होती है। ऐसे में पूजा घर में माचिस रखना पारिवारिक रिश्तों पर असर डाल सकता है। माचिस को नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि पूजा घर में माचिस रखने की मनाही है। पूजा घर को पवित्र स्थान माना जाता है और पवित्र स्थान पर ज्वलनशील सामग्री रखना अशुभ होता है। अगर पूजा घर में माचिस रखनी ही है तो उसे अलमारी या दराज में रखना चाहिए। दीपक या अगरबत्ती जलाने के बाद माचिस की तीली को पूजा घर के आसपास नहीं फेंकना चाहिए। जली हुई माचिस की तीली को मंदिर के आसपास फेंक देने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। नंबर 13, पूर्वजों की तस्वीर। दोस्तों, यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर लगा रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 14, साधु संतों के चित्र या मूर्ति। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र न रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर इनके चित्र लगा सकते हैं।
नंबर 15। मूर्ति रखने का विधान। दोस्तों, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। इसी के साथ ही माता काली, शनिदेव और भैरव जी की मूर्ति भी नहीं रखते हैं। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।